डॉक्टर ये बताइए, आपने बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो मेरे एज के आते होंगे लेकिन चाहते होंगे कि एकदम यंग दिखें, 30-35 के दिखें, एकदम फ्लॉलेस स्किन। ऐसे लोग मतलब आप कैसे डील करते होगे उनके साथ? बिकॉज़ ये जिस तरह आपने बताया कि अगर मैं सही टाइम पे आया होता तो थोड़ा स्लो कर लेता था, बट दिस टाइम पे वापस 10 साल पुराना पहले का स्किन बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। सर आइडियली तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम कोई भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से हम क्या अचीव कर सकते हैं, ओके? तो एक अच्छा काउंसलिंग, एक बैठ के डिस्कशन होना ज़रूरी है। देखिए सारे डिस्कशंस हमने रिकॉर्ड किए आज, है ना? और मोस्ट ऑफ टाइम यही डिस्कशंस मैं हर पेशेंट से करता हूँ, है ना? तो कोई बोलता है डॉक्टर मैं 50 का हूँ क्या 30 का दिख सकता हूँ क्या? तो इसका आंसर बड़ा साइंटिफिक होता है कि आप नहीं दिख सकते, है ना? आप अगर दिखने की कोशिश करेंगे तो भी आपको आप पकड़ में आ जाओगे कि यू आर नॉट लुकिंग नेचुरल, ओके? और काफ़ी ऐसे हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह कि वो उतने अच्छे नहीं दिखाई नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये जो पहले 6 महीने पहले था ट्रीटमेंट से पहले उतना ही ठीक था ये, और लोग उसको धीरे-धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा लिमिटेशंस क्या है, ओके? और हम क्या अचीव कर सकते हैं, और आपका अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए, इसलिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए ताकि क्या नीड है उसको अच्छे से एड्रेस कर पाए, है ना? तो ये ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मैं समझता हूँ। तो और मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आपका एज कम कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस पार्ट को मैं एड्रेस करूँ जो कि वास्तव में आपके लिए कंसर्न है कि डॉक्टर मेरे को ये लाइन ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो फिर मेरा टारगेट वही होता है कि इस लाइन को कैसे कम किया जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आता है कि डॉक्टर आई हैव सम काइंड ऑफ लाइन्स ओवर हियर, वो कैसे कम किया जाए। तो एक छोटे-छोटे पार्ट को पकड़ के और उसको हम ट्रीट करें और होलिस्टिकली हम देखेंगे कि हमारा स्किन बेहतर होता है। और सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके लाइफ़स्टाइल से इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है कि एजिंग ये सारी चीज़ें हैं, सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले आता है कि आपका लाइफ़स्टाइल, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि खाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे बीच में कि भाई यू आपको सिर्फ सैलेड लेना है, तो ये ज़रूरी है कि हम खाने में ध्यान दें और अच्छा वर्कआउट करें। 5 किलोमीटर दौड़ना आपको भी ज़रूरी है, और ये सबसे बेस्ट एंटी एजिंग होता है सर। हम बेस्ट एंटी एजिंग तो मेरे को लगता है जितना पसीना निकालेंगे, उतना यंग ही दिखेंगे। वही ग्लो करेगा आपके स्किन के अंदर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है बाकी सब, लेकिन हाँ, एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा स्पेशली मेरे लाइन में जिसमें मैं काम करता हूँ, तो थोड़ा रिक्वायरमेंट बन जाता है। बन जाता है, राइट। इसलिए हम इस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं।